हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th मैथ चैप्टर 1.3 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, इस टाइप के जो भी प्रश्न आएंगे, कर्ण में 5, कर्ण में 3, कर्ण में 2, कर्ण में 6, कर्ण में 7, कर्ण में 8, कर्ण में 10, इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे इसको हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। यानी इसको हम लोग विरोधाभास कहते हैं, यानी सीधे इसका अपोजिट मानकर चलेंगे। जैसे यहाँ दिया है कि कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि कर्ण में 5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ हम मान लेंगे कि कर्ण में 5 एक परिमेय संख्या है, और पता है कि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कर्ण में 5 = p/q। तो यहाँ हम पहले जानते हैं कि यह p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि q ≠ 0, जबकि p और q क्या है, पूर्णांक हैं। p और q पूर्णांक हैं, पूर्ण संख्या है, लिख सकते हैं पूर्ण संख्या है। देखिए, p/q के रूप में लिखने का मतलब है कि p और q में से इसका जो गुणनखंड करेंगे, p का और q का, इसमें कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होगा, यानी कि दोनों में टैली नहीं करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि p और q में कोई अभाज्य गुणनखंड सर्वनिष्ठ नहीं है। देखिए, सर्वनिष्ठ लिखने का मतलब है कि p और q का गुणनखंड करेंगे तो इसमें कोई भी अंक कॉमन नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पे कर्ण में 5 दिया है, तो इसको अगर हम वर्ग करते हैं तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, कर्ण हटाने के लिए, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो कर्ण 5 का वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा p²/q²। अब इसके बाद से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा p² = 5q²। अब यहाँ पे से हम डिवाइड करते हैं तो p²/5 हो जाएगा q²। अब देखिए, p²/5 = q²। देखिए, यहाँ पता है कि p और q पूर्ण संख्या है, तो यानी कि p और q पूर्ण संख्या है तो p² और q² भी पूर्ण संख्या होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या का वर्ग पूर्ण संख्या ही होता है। तो अब देखिए, यहाँ p² पूर्ण संख्या, इसमें हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो q² आ रहा है। इसका मतलब कि अगर हम p² में 5 से भाग देंगे तो पूर्णांक ही आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि p² 5 से डिवाइड हो जा रहा है। तो लिख सकते हैं यहाँ p² संख्या 5 से विभाज्य है। अब देखिए, अगर यह 5 से विभाज्य है p², तो p भी 5 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 6 का वर्ग ले लीजिए और 3 का वर्ग, तो 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, तो 36 देखिए 9 से विभाज्य होगा, यानी 36 में 9 से भाग देंगे तो कट जाएगा 4। उसी तरह तो देखिए, यहाँ इसको हम p मान लें, इसको q मान ले रहे हैं, नहीं, एक मिनट, इसको 3 मानिए। तो अगर 6 का वर्ग 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो 6 का वर्ग हुआ 36, 36 3 से डिवाइड हो जा रहा है
तो 6 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे 6 का वर्ग 3 से डिवाइड हो जा रहा है। 6 का वर्ग हुआ 36/3, कितना हुआ 12। तो 6 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए कितना आ गया 2। तो अगर p, इसको p मान लें तो p स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड है तो p भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः p भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। अब देखिए यहाँ 6 का वर्ग में हम 3 से भाग दे रहे हैं तो 12 आ रहा है, यह भी पूर्ण संख्या है। और 6 में 3 से भाग दे रहे हैं तो 2 आ रहा है, यह भी पूर्ण संख्या है। लेकिन दोनों पूर्ण संख्याएं अलग अलग है, यानी p स्क्वायर में 5 से भाग देंगे तो अलग संख्या आएगा, तो p में 5 से भाग देंगे तो उसी के बराबर नहीं आएगा, अलग आएगा। जैसे p स्क्वायर में 5 से भाग दिए तो q स्क्वायर आ रहा है। तो अब ऐसा ना कीजिएगा कि p स्क्वायर में p में 5 से भाग देंगे तो q आएगा, ऐसा नहीं है, कोई दूसरी संख्या आएगी। तो हम यहाँ पे p में 5 से भाग दे रहे हैं तो मान लेते हैं कि r आएगा, मानना। अब इसके बाद से r पूर्ण संख्या है, क्योंकि यहाँ हमने 6 में 3 से भाग दिया तो 2 आ रहा है, 2 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। चलिए अब इसका हम त्रिय गुणा करते हैं तो p = हो जाएगा 5r। अब इसका हम वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर तो अब वर्ग करेंगे तो p का वर्ग हो जाएगा p स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 का वर्ग 25r स्क्वायर। अब इसके बाद से देखिए यहाँ हम लिख चुके हैं कि p स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर है, यहाँ p स्क्वायर = 25r स्क्वायर है, इसको इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 से, देखिए 1 और 2 से देख रहे हैं तो p स्क्वायर यह भी है, p स्क्वायर बराबर इतना है, यानी कि इस दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी आपस में बराबर होगा। तो 5q स्क्वायर = 25r स्क्वायर, यानी 25r स्क्वायर। अब यहाँ हम इसे डिवाइड कर दें तो q स्क्वायर = हो जाएगा 25r स्क्वायर बटे 5, ये कट गया तो हो जाएगा 5r स्क्वायर। चलिए अब यहाँ q स्क्वायर = 5r स्क्वायर आ गया। तो अब हम यहाँ फिर इसको डिवाइड करते हैं, q स्क्वायर अपॉन 5 = r स्क्वायर। और हम लोग पढ़ चुके हैं, माने हैं इसको कि r पूर्ण संख्या है, यानी q स्क्वायर में 5 से भाग दे रहे हैं तो पूर्ण संख्या ही आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः q भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, q भी 5 से विभाज्य है। अब देखिए यहाँ हम लोग निकाले हैं कि p भी 5 से विभाज्य है, और यहाँ देख रहे हैं तो आ रहा है q भी 5 से विभाज्य है। इसका मतलब कि p और q दोनों 5 से विभाज्य होगा, अतः p और q दोनों 5 से विभाज्य है। जब दोनों 5 से विभाज्य है, इसका मतलब कि p और q दोनों में 5 कॉमन है। तो p और q दोनों में 5 कॉमन है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ कि p और q में 5 सर्वनिष्ठ है।
जबकि हम पहले लिखे हैं कि P और Q में कोई अभाज्य गुणनखंड सर्वनिष्ठ नहीं है, और यहाँ आ रहा है कि 5 सर्वनिष्ठ है। इसका मतलब कि हमने जो माना है वह सही नहीं है, अतः हमारा मानना गलत है। अतः कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है।